क्या हुआ कलिका को? कलिका जी, क्या हुआ बेटी? कलिका जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है। कैसी तबीयत है बेटी? डॉक्टर को बुलाएं? नहीं नहीं बाबूजी, उसकी कोई जरूरत नहीं, हम ठीक हैं। बेटी, बाकी का दान कर पाओगी ना? जी बिल्कुल कर पाएंगे, हम ठीक हैं, चलिए। राज, परेशान लग रहे हो, कोई खास बात? जी हाँ, बात तो कुछ खास ही थी। अगर तुमने विक्रम को सच सच नहीं बताया तो मैं बता दूंगा। हाँ कहिए ना। यहां नहीं मिस्टर विक्रम, कहीं बाहर चलते हैं। राज, बाहर जाना जरूरी है क्या? समय कम है। दरअसल कलिका और मैं शाम को डिनर के लिए जा रहे हैं। कोई खास बात? ऑफ कोर्स खास बात है। पहली बार इन्होंने मुझे इनवाइट जो किया है। जी, आप मेरे साथ चलिए मिस्टर विक्रम। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप वक्त पर पहुंच जाएंगे, जिंदा या मरता। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूं, आप बैठिए। कलिका जी, आप वो क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं नहीं, हम परेशान का है। वो आपका जाना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन तो फिर आप प्लीज मत जाइए ना। कलिका जी, अगर कोई और होता तो मैं जरूर टाल देता, लेकिन ये आपका दोस्त राज है, बुरा मान जाएगा, है ना? अब समझा, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं राज के साथ चला जाऊंगा और वक्त पे वापस नहीं आऊंगा और हमारा डिनर का प्रोग्राम चौपट हो जाएगा, है ना? आई प्रॉमिस यू, मैं वक्त पे आऊंगा और हम साथ में डिनर करेंगे। लेकिन वो कह दिया ना, मैं वक्त पे आ जाऊंगा। कलिका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। आपका ये अपनापन बहुत अच्छा लगा। आप विक्रम भैया को कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों? आपके विक्रम भैया मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं, इसलिए उन्हें अगवा कर रहा हूं। क्या? जस्ट रिलैक्स, मजाक कर रहा हूं। आपको मजाक सूझ रहा है? आपको इस बात का अंदाजा भी है हमारी कलिका दीदी पे क्या गुजर रही है? भाई, अब मुझसे बेहतर ये बात को और कौन समझ सकता है। डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज के बाद तुम्हारी कलिका दीदी को कोई परेशानी नहीं होगी। आप क्या करने वाले हैं? जस्ट वेट एंड वॉच। राज, आप लोग बाहर क्या कर रहे हो भाई? अंदर इंतजार करते। पूजा,
चले? चलो ठीक है, जा कहाँ रहे हैं हम भाई? बता दूंगा, आप बैठिए तो सही। सीक्रेट? प्लीज करिए। चलो पूजा, बाय। बाय। राज बताइए क्या बात है? आगे कॉफी शॉप है मिस्टर विक्रम, वहां आराम से बैठ के बात करते। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। दरअसल बात यह है कि कलिका के साथ डिनर करना है और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उनसे इंतजार कर पाऊं। डोंट वरी मिस्टर विक्रम, मैं भी नहीं चाहता कि कलिका को आपका इंतजार करना पड़े। भाई द सस्पेंस इज किलिंग मी। Wait till you hear it. मैं सोच रही थी राज को भला विक्रम से क्या काम होगा। मैं मानती हूँ राज कलिका का वकील था, लेकिन विक्रम से भी कोई ऐसी यारी दोस्ती तो थी नहीं। अरे कलिका बेटी, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? आओ बेटी आओ। आओ बेटी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। बेटी, तुम तो हमारे घर की जान हो और जब से तुमने विक्रम के साथ शादी करने का फैसला किया है, हम दोनों की तो चिंता ही दूर हो गई। मैं तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब कलिका को विक्रम की पत्नी के रूप में देख सकूं। अरे इसे क्या हुआ? शर्मा गई। इतना विश्वास, क्या हम इस विश्वास के लायक हैं? नहीं नहीं माम, हम इस विश्वास के लायक नहीं हैं। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम किसी लायक नहीं हो। हमने आपसे अपने बारे में राय नहीं जानना चाहिए। ओहो, इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके बाद भी अपने आप पर घमंड है। कहना क्या चाहती हैं आप? इतनी भोली मत बनो कलिका। जो खेल तुम इतने दिनों से खेल रही थी ना, उसका नतीजा तो तुम आज ही देखोगी। कैसा नतीजा? तुम्हारे दोनों आशिकों में से आज सिर्फ एक ही बचेगा। बकवास बंद करो और निकल जाओ इस कमरे से बाहर। उससे क्या होगा? जो आग तुमने लगाई है, क्या वो आग बुझ जाएगी? नहीं कलिका, वो आग बुझेगी नहीं, बल्कि आज तो वो आग और भड़केगी। आज विक्रम को तुम्हारे और राज के प्यार के बारे में पता चल जाएगा। वफा के बदले मिली तुम्हारी बेवफाई विक्रम के दिल में कांटों की तरह चुभेगी। उसका तो दुनिया पर से विश्वास ही उठ जाएगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ कलिका, ऐसा ही होगा। अब तुम पीछे नहीं मुड़ सकती हो कलिका। तुम अपना पासा फेंक चुकी हो। विक्रम तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता। बेचारा भटकता हुआ अपनी पुरानी दुनिया में वापस चला जाएगा। नहीं। हाँ कलिका, माँ और बाबूजी के बारे में सोचो, उनका तो तुम पर से विश्वास ही उठ जाएगा। नहीं। हाँ कलिका, तुम्हारा प्यार बदनाम होगा। दुनिया कहेगी कलिका बेवफा निकली, उसने घर बसाकर घर उजाड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छी तरह से सुन लो। और तुम भी सुन लो कलिका, कुछ ही पलों की बात है। अभी एक फोन की घंटी बजेगी।
और तुम्हारा खेल खत्म। मेरी मानती तो राज करती, लेकिन तुम्हें तो राज से प्यार हो गया है। You like the place? Two coffee. सुनिए, एक्सक्यूज मी, जरा जल्दी कीजिए प्लीज। थैंक्स। लगता है आपसे कोई बहुत जरूरी बात करना चाहता है। ये सेल फोन के साथ यही एक प्रॉब्लम है। फोन करने वाला ये नहीं जानता कि सामने वाला कितनी इंपॉर्टेंट बात करने वाला है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी। खैर, अब नहीं बचेगा। आज फैसले की घड़ी है कलिका। बहुत सह चुका हूं, अब नहीं। आज अगर विक्रम शराफत से हमारे रास्ते से नहीं हटा तो मैं उसे हमेशा के लिए दुनिया से हटा दूंगा। राज, कहाँ खो गए आप? बस कुछ नहीं, ऐसे ही। चलिए, कॉफी भी आ गई। अब बताइए, बात क्या है? बात बहुत जरूरी है मिस्टर विक्रम। वो तो मैं समझ चुका हूँ राज। चल मैं। ये बात कलिका के बारे में। जी हाँ, मैं आपसे कलिका के बारे में बात कर रहा हूं। कहिए, मैं सुन रहा हूं। क्या आपको यकीन है मिस्टर विक्रम कि कलिका आपसे शादी करने के बाद खुश रहेगी? तो आपने उसे समझाया क्यों नहीं दीदी? अगर राज ने विक्रम को मार दिया तो हमारा सारा भेद खुल जाएगा। कनिका उससे कभी शादी नहीं करेगी और हम अपना मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये भांजा हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। चुप रहो भ्रमेश। दीदी आप बताएं क्या करना है। हमारे मकसद में कामयाब होने के लिए कलिका के पहले बच्चे को मारना बहुत जरूरी है। राज, शादी मेरी कलिका के साथ, ये मेरा पर्सनल मामला है। डोंट यू थिंक आप मेरे पर्सनल मामले में दखल दें? जानता हूं, लेकिन क्या करूं? यह सिर्फ आपका पर्सनल मामला नहीं है। राज, अगर मेरी शादी का मामला किसी और के लिए पर्सनल हो सकता है तो वो कलिका है। गलतफहमी है आपकी। यह मामला मेरा भी है। ये कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत नहीं, हक जो कलिका ने मुझे दिया। मिस्टर विक्रम, कलिका मुझसे प्यार करती है। राज ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठा सकता। वो जानता है हमें हमारा मकसद हर हाल में पूरा करना है। नहीं, नहीं। अगर ऐसा होता तो राज विक्रम को मारने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाता। राज को रोकना होगा। लुक राज,
कलिका आपको अपना दोस्त मानती है, आपको गलत फहमी है। गलत फहमी आप सबको है। कलिका मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। कलिका अपनी मर्जी से मुझसे शादी करने को तैयार हुई है। उसने खुद मां से कहा है। वो भी एक गलत फहमी है। जब तुम्हारी माँ ने कलिका से पूछा तो उसको लगा कि वो मेरी और कलिका की शादी की बात कर रही है। तो फिर कलिका ने यह गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? वो उसकी मजबूरी थी। अच्छा, और वो चिट्ठी जिसमें कलिका ने मुझे डिनर पे बुलाया, क्या वो भी उसकी मजबूरी थी? जी नहीं, क्योंकि वो चिट्ठी कलिका ने लिखी थी। माँ, अगर विक्रम जी को हमारे और राज के बारे में पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा माँ, अनर्थ हो जाएगा। हम राज के दिल का हाल समझते हैं। वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन विक्रम जी, वो कभी हमारे और राज के प्यार को नहीं समझ पाएंगे माँ। डरते हैं हम, डरते हैं कि कहीं राज और विक्रम जी एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए। अगर विक्रम जी ने गुस्से में आकर राज को नहीं, हम नहीं चाहते कि विक्रम जी एक बार फिर पहले की तरह बन जाए। राज, बहुत हो गया ये बकवास। मैं तुम्हें अब तक बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता था कि तुम कलिका के दोस्त हो। अच्छी दोस्ती निभाई तुमने, दोस्त के रूप में दुश्मन निकले। दुश्मन नहीं, प्रेमिका। हम राज को नहीं भूल सकते। कैसे भूले हम उन्हें? हम राज से बहुत प्यार करते हैं। इससे तो अच्छा होता कि आपने हमें गायत्री का शेष जीवन दान दिया ही नहीं होता। इससे तो अच्छा होता कि हम मर जाते। कम से कम हमारी वजह से राज और विक्रम जी के बीच दुश्मनी तो नहीं होती। कलिका को मैं देवी मानता हूं, पूजा करता हूं उसकी,